राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोगों को विरोध पंचमी आठों सातों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज मैं आठों सातों की का ही एक गमरा मैया का एक गीत सुना रही हूँ। तो हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे तीज त्योहार पर्व मनाए जाते हैं। सभी के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, कुछ न कुछ कहानी उनकी भी होती है। तो गौरा महेश्वर की जो आठों सातों के दिन जो गौरा महेश्वर बनाए जाते हैं, उनके पीछे भी कुछ कहानियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो कहानियाँ मैं तो अभी नहीं बताऊंगी, मैंने पिछले वीडियो में बता रखे हैं। पिछले जब गमरा पूजन हुआ था तब भी मैंने इसके बारे में बताया था, उससे पहले भी बता रखा था। तो आज मैं आपको एक गीत सुनाऊंगी गमरा मैया का। जब भादों का महीना, जब गमरा भोलेनाथ जी से उनकी अनबन हो जाती है, अपने मायके आती है, तो अचानक से मायके जब कोई बेटी आती है तो मायके वाले सोचते हैं कि क्यों आई इतनी अचानक करके, सबको थोड़ी फिक्र हो जाती है। तो ऐसे ही गमरा भी अचानक से अपने मायके आती है भादों के महीने में। दोस्तों, भादों के महीने में कुछ भी अनाज नहीं होता है। पहले ज़माने में ऐसा था कि जो भी घर का अनाज होता था वही बेटियों को दिया जाता था, उसी का पकवान बनाए जाते थे। मार्केट से उस टाइम पे कुछ नहीं खरीदते थे। उस टाइम की है ये जो गमरा और भोलेनाथ की कहानी है। ये गमरा पूजन है जो उस प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो उस टाइम पे जब भादों के महीने में आती है गमरा, तो मायके वाले बोलते हैं कि इस भादों के महीने में आ गई तो क्या खाएगी है। जेठ के महीने में आती है तो गेहूँ ही रहते हैं उस समय, तो उमियाँ खाती। और कार्तिक के महीने में आती तो ये सिरौली खाती, जो धान हुई रहते हैं उनकी सिरौली। तो इसी आधार पर ये गीत है, सुनिए मैं आपको सुनाती हूँ। और गमरा अपने मायके वालों से क्या बोलती है ये भी सुनिए इस गीत में। अच्छे से सुनना, जिसको भी ये हमारे कुमाऊनी लोक पर्व में दिलचस्पी होती है इस गीत को सुनिए, मैं सुनाती हूँ आपको। ये बुक बेटा में गमर मैत है, ये बुक बेटा में गमर मैत है, ये खाली गमारा ये बुक बेटा में गीतुरे जारी। ये बुक बेटा में, ये बुक बेटा में गमर मैत है, ये बुक बेटा में गमर मैत है। जेठ में उनी तो उमिया खजनी, जेठ में उनी तो उमिया खजनी, कार्तिक उनी तो सिरोली खजनी, कार्तिक उनी तो सिरोली खजनी। ये बुक भदो में तिले जाने है, ये बुक भदो में गमर मैत है। तो दोस्तों, अब गमरा क्या बोलती है अपने मायके वालों से, सुनिए। एले आयो तो भोला ढेरी झूलो, एले आयो तो भोला ढेरी झूलो, बाबू क्षमा भूलो न पाटे खबेरी, बाबू क्षमा भूलो न पाटे खबेरी, इजे क्षमा भूलो दशमी की रोटी, इजे क्षमा भूलो दशमी की रोटी, भाया क्षमा भूलो दिहाते पिछोड़ी, भाया क्षमा भूलो दिहाते पिछोड़ी, भोजी क्षमा भूलो माथे की दजूरी, भोजी क्षमा भूलो माथे की ज्वेलरी। तो अब सुनिए गमरा को कौन कौन देते हैं उसके बारे में सुनिए। बाबुले दी है जो न पाटे खबेरी, इजुले दी है जो दशमी की रोटी, बाबुले दी है जो न पाटे खबेरी, इजुले दी है जो दशमी की रोटी, भायले दी है जो दिहाते पिछोड़ी, भायले दी है जो दिहाते
होते हैं वो तो दे देते हैं, 9 पाठ की घाघरा मैया उनको दे देती है। दशमी की रोटी, जो व्रत के पहले दिन रोटी खाते हैं उसको बोलती हैं दशमी की रोटी। और उनके भाई ने दे दी है पिछौड़ी, 2 हाथ की पिछौड़ी, और उनकी भाभी ने नहीं दी है अपने मायके की जेवर। मांगी थी गमरा तो भाभी ने नहीं दी, क्योंकि किसी को भी अपने मायके के दिए हुए जेवर किसी को देने का मन नहीं करता है। तो गमरा को भी ऐसे नहीं मांगना चाहिए था ऐसी चीज़। तो फिर गमरा नाराज होकर क्या कहती है सुनिए। तुमरा घर तो चलिया है जाना, तुमरा भीतरो चलिया है जाना, तुमरा फंसी का काट काट होना, तुमरा गुरु का बहोड़ बहोड़, तुमरा खेतों में अनाज ने बोला, तुमरा खेतों में पहाड़ पहाड़, जाना खेतों में पहाड़ पहाड़, क्यों के खेतों में मखौले मखौले, बटुआ खेतों में झड़ुआ झड़ुआ, तुमरा गिरालू झड़ुआ झड़ुआ। तो दोस्तों कहते हैं ना, जब बेटी को मायके आती है कोई बेटी तो उसका जो भी वो मांगती है उसको नहीं देते हैं तो बेटी नाराज हो जाती है और बेटी का श्राप भी लगता है। और बेटी को भी थोड़ा सोच समझ के मांगना चाहिए मायके से क्या मांगना है। तो गमरा नाराज होकर अपनी मायके वालों को उन्होंने श्राप दे दिया अपनी भाभी को। तो फिर उनकी भाभी को बहुत दुख हो जाता है, गमरा मैया ने हमको, मेरी ननद ने मुझे श्राप दे दिया करके। तो भाभी उनको खुश होकर के बोलती है आप ले जाओ, आप मेरे मायके के सारे जेवर ले जाओ और हमें आशीर्वाद दो। तो फिर गमरा खुश हो जाती है। फिर बोलती है गमरा, मेरा माटियो तुम्हारी जय जयकारा, मेरा माटियो तुम्हारी जय जयकारा, मेरा माँ बाबो तुम्ही बची रया लाखों पैसा, मेरा माँ बाबो मेरा भगोजो तुम्ही बची रया लाखों पैसा, मेरा भाई हो जा। तो दोस्तों इस प्रकार से था ये गाना, मैंने थोड़ा थोड़ा करके सुना भी रखा है, समझा भी रखा है। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपको और गाने सुनने होंगे तो मेरे चैनल पर देखिए, मैंने पिछले बार भी ये गमरा के बहुत सारे गीत गा के अपने चैनल में डाल रखे हैं। गौरा मैया की जय हो।